नमस्कार। नटरंग के संडे थिएटर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज जो नाटक हम आप सबके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं उसका नाम है मिस वर्ल्ड अनडिक्लेयर्ड, जिसे लिखा है सत्येंद्र श्रीवास्तव जी ने और जिसका निर्देशन किया है श्री नीरज कांत जी ने। नाटक शुरू होने से पहले आप सभी से ये निवेदन है कि अपने अपने मोबाइल फोन्स साइलेंट मोड पर कर लीजिए। तो आइए देखते हैं नाटक मिस वर्ल्ड अनडिक्लेयर्ड।
बात तो सुनो। अच्छा अच्छा, बैठो यहाँ पर। देखो बेटी, मेरी तरफ देखो, मुझे बताओ क्या हुआ ऐसा स्कूल में? तुम क्यों नहीं जाना चाहती? क्या क्या तुम्हारा फिर उन्हीं लड़कियों से झगड़ा हुआ है? उन्हीं उन्हीं शैतान रेसिस्ट लड़कियों से। अरे उन बदजात लड़कियों की परवाह करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। वो सब छोटे लोगों के घरों से आती हैं। उन सबों के माता पिता जाहिल हैं, मजदूर तबके के हैं। उन सबों के परिवार टूटे हुए हैं। ये अंग्रेज लोग बदमाश किस्म के लोग हैं। अपना अपना सारा गुस्सा हम परदेसियों पर उतारते हैं। खुद तो कुछ करते नहीं और फिर अपनी परेशानियों की जिम्मेदारी हम एशियाइयों पर थोपते हैं। नूरी, ये सब नेशनल फ्रंट के लोग हैं और हम लोगों से चलते हैं। वो सब तो आमादा है हमारे घरों में आग फेंकने के लिए। वो तो कहते हैं कि हम एशियाइयों को हमारे मुल्कों में वापस भेज कर ही रहेंगे। कहीं अगर हमें अकेला देख ले और अगर खुद दो चार लोगों के झुंड में होते हैं तो भद्दी गालियां देते हैं। तुम मेरा यकीन करो, वो सब उन्हीं गोरे लोगों और दुर्चाहे लोगों की लड़कियां हैं, बर्बाद घरों की लड़कियां हैं। अगर तुम उनकी सुनोगी तो पागल हो जाओगी बेटी। अरे हमें तो अल्लाह का शुक्र करना चाहिए कि अब यहाँ के कुछ अच्छे गोरे लोग उन सभी लोगों के खिलाफ हो रहे हैं। वरना जब हम यहाँ आए थे तो हमारे साथ तो और भी बदतमीजियां होती थी। नूरी, अगर तुम स्कूल नहीं गई तो वो सब लड़कियां हंसेंगी तुम पर, कहेंगी कि भगा दिया। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। अगर तुम एक दिन स्कूल नहीं गई तो तुम्हारे घर के चारों ओर आकर तुम्हें परेशान करेंगी। नूरी, तुम तो मेरा बहादुर बन जाओ ना। तुम ऐसा नहीं करोगी, तुम स्कूल जाओगी ना, है ना? और तुम तो बेटा स्कूल में भी इतना अच्छा कर रही हो। तुम देखना, बहुत जल्द तुम्हें बहुत बड़े और बहुत अच्छे स्कूल में दाखिला मिल जाएगा। अरे मैं और तुम्हारे अब्बा हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, पैसा जुटा रहे हैं। अरे तुझे तो हम डॉक्टर बनवा कर ही रहेंगे। हाँ माँ, मैं हारूंगी नहीं। जैसी हूँ वैसी ही रहूंगी, चाहे मेरी शक्ल सुंदर नहीं है तो क्या, मेरा रंग सांवला है तो क्या, मैं कभी इम्तिहान में तो फेल नहीं हूँ, जबकि वो तीनों बदमाश लड़कियां कई सब्जेक्टों में फेल हो चुकी हैं। वो सुंदर है, गोरी है, ब्लॉन्ड है तो क्या, उनका दिमाग तो मुझसे अच्छा नहीं है। अगर होता तो उनके इतने कम नंबर क्यों आते? मैं उनको अपनी अकल से हराऊंगी, अकल से।
इम्तिहान में फर्स्ट क्लास पाने वाली अकल से। शाबाश शाबाश नूरी, दैट्स द स्पिरिट। लेकिन नूरी, आज क्या कोई खास बात हो गई थी बेटा, जो तुम इतना परेशान हो गई और अचानक से फिर रो पड़ी? हाँ हाँ, कुछ खास ही समझ लो। तो मुझे बताओ ना, क्या हुआ था ऐसा? वो लड़की लूसी है ना, उसने उसने सबके सामने कहा चादर का सफेद रंग इंसानों के चमड़े की रगड़ से रंग नहीं बदलता। हम तुम्हारी बात मान लेंगे अगर तुम कल अपने सोए हुए बिस्तर की चादर हमें दिखा दोगी। अगर उसका रंग काला नहीं हुआ होगा तो मैं अपने इस हफ्ते की सारी पॉकेट मनी तुम्हें दे दूंगी। That's my promise. पैसे की शर्त मत लगाओ, क्योंकि अगर तुम हार गई ना तो हफ्ता भर काम निकालने के लिए तुम और लोगों की जेबों से चोरियां करोगी। वैसे भी तुम्हारे माँ बाप के पास इतने पैसे कहाँ हैं जो तुम्हें दोबारा दे सके। वो तो सरकार से उन्हें जो तुम्हारे लिए पैसे मिलते हैं ना वही तुम्हें देते हैं, वरना वो तो तुम्हें एक मटर का दाना भी ना दे। You fool! How dare you! तो इसलिए पैसे की शर्त मत लगाओ, चादर से चादर की शर्त लगाओ। मैं चादर लाऊंगी, अगर उसका रंग काला हुआ होगा तो ये शर्त तुम जीतोगी, और अगर नहीं तो मैं जीतूंगी। और इसी तरह मैं भी तुम्हारी चादर देखना चाहती हूँ। क्या उसका रंग भी तुम्हारे बदन के रंग जैसा होता है, यानी कि बिना खून पानी वाले ललचाऊ रंग जैसा? शायद पिंक, शायद वो भी नहीं, शायद बिना रंग वाली, शायद बदरंग। You bloody black girl! How dare you! I kill you! वो तो खैर था कि मिस्टर वाइट जो हमारे दरबान है वो वहां पर आ गए और उन लड़कियों को फटकारा और हेडमास्टरनी से शिकायत करने की धमकी दी। शाबाश शाबाश बेटी, ये हुई ना अक्ल की जीत। इन अंग्रेजों को मात देने के लिए उनके ही आर्ग्यूमेंट को उन पर ही लटका देना चाहिए।
तभी वो ठीक सच्चाई को समझ पाते हैं। अब खैर, अब तो तुम जीत गई हो ना। चलो अब तुम जल्दी से स्कूल जाओ। चलो चलो। क्या हो गया नूरी? लेकिन लेकिन इस सब के बाद मैं रात भर सो नहीं पाई। मैं बार बार सोचती रही कि ये गोरी लड़कियां क्यों इतनी खूबसूरत होती हैं। क्या मैं कभी इन जैसी खूबसूरत नहीं बन पाऊंगी? डोंट बी सो फूल नूरी। कैसी बातें कर रही हो? अरे हमारी लड़कियां क्या किसी से कम है? एक से एक खूबसूरत लड़कियां हैं हमारी। अब देख लो, आलिया भट्ट, कियारा एडवाणी, दीपिका पादुकोण। अरे ये खूबसूरत नहीं तो फिर क्या है? और नूरी, मुझे ना तुम्हारी एक बात समझ नहीं आती। तुम्हें वो बंदरियों जैसी दिखने वाली लड़कियों में भला क्या खूबसूरत लगता है? और बेटी इधर देखो, मेरी बात सुनो। खूबसूरती ना कभी भी किसी एक चीज से नहीं होती। अब मुझे ही देख लो, मैं कहाँ कोई खूबसूरत हूँ। लेकिन तुम्हारे अब्बा जान मुझसे कितनी मोहब्बत
ये पाकिस्तानी लड़कियां क्यों नहीं इनमें हिस्सा लेती? वो तो इतनी ज्यादा खूबसूरत होती हैं। हाँ, बिल्कुल सही। यहाँ बैठ। बेटा, हर एक कौम की ना अपनी अपनी रीति होती है और कुछ लोग लड़कियों के चुनाव को सही समझते हैं और वो पाकिस्तानी भी होते हैं और हिंदुस्तानी। खैर, इस वक्त तो हमें खुश होना चाहिए कि हमारे हिंदुस्तान की लड़की मिस वर्ल्ड चुनी गई है। और मैं तो इसलिए भी खुश हूँ कि अब हमारे यहाँ की लड़कियां खुद को इंफीरियर नहीं मानेंगी। अरे हम सब औरतों को प्राउड फील होना चाहिए कि हमारे इंडिया की लड़की मिस वर्ल्ड डिक्लेयर्ड हुई है। नूरी, अब तुम्हें पता लगा कि खूबसूरती ही सब कुछ नहीं होती। अगर इंसान में अक्ल भी हो तो वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। लेकिन मैं इतनी बदसूरत हूँ कि मेरा कुछ नहीं हो सकता। नूरी, चुप हो जाओ एकदम। अरे तू तो हमारी परी है, परी। हमारे लिए तो तू ही हमारी मिस वर्ल्ड है। दुनिया चाहे इसे चुने या फिर उसे, हमें क्या। आज मैं डिक्लेयर करती हूँ कि नूरी